हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है हमारा सेल के ऊपर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल। फिर हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेल के शेप और साइज के बारे में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये है कि सेल होता क्या है। व्हाट इज़ अ सेल। सेल बिल्कुल ही फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है लाइफ की। उसका मतलब कैसा हुआ, क्या मतलब हुआ इसका। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में मान लीजिए अलग अलग फ्लोर हैं। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को अगर मैं ब्रेक करने जाऊं तो कैसे ब्रेक होगी। एकदम फंडामेंटल यूनिट पर ब्रेक करूं तो बिल्डिंग में क्या होगा, फ्लोर्स हैं। फ्लोर्स में क्या होगा, रूम्स हैं। रूम्स में क्या होगा, वॉल्स हैं। अब वॉल्स को अगर फंडामेंटल यूनिट निकाली जाएगी तो क्या आएगी, बिल्कुल एंड में जाओगे तो क्या आएगा, वॉल किससे बनी है, ब्रिक से। तो इस बिल्डिंग की जो फंडामेंटल यूनिट हुई क्या हो गई, ब्रिक। ठीक है। अब इसे चीज को हम ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करके देखते हैं। ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है, वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम से। सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अलग अलग तरीके के सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। फिर इस सिस्टम किससे बने हुए हैं, ऑर्गन से। फिर ये किससे बना हुआ है, ऑर्गन किससे बने हैं, टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने हैं, सेल से। तो जब आप फंडामेंटल यूनिट निकालेंगे इस ह्यूमन बॉडी की, वो क्या निकल के आएगी, सेल। एकदम जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी है सेल। तो ये तो मैंने लिया ह्यूमन बॉडी की। तो मैं किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का निकालूंगा, किसी भी लिविंग बीन का निकालूंगा, तो उसका फंडामेंटल यूनिट सबका सेल ही निकल के आएगा। तो क्या समझे आप, पहला पॉइंट समझे। पहला पॉइंट है, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीन्स। एकदम फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड, एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ। इसका मतलब क्या है, देखिए, ये जो सेल है, ठीक है, ये केपेबल है सेल्फ सस्टेन करने के। ये अपने आप में लिविंग है। ठीक है, वो सारी चीजें कर सकता है ये सेल जो एक लिविंग बीन करता है। जैसे कि ये सेल रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये सेल अपने एक्सक्रीट कर सकता है, ये सेल रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, ये सेल रिपेयर भी कर सकता है। तो जो भी चीजें लिविंग बीन कर सकता है वो सारी की सारी चीजें ये एक सिंगल सेल कर सकता है। तो सेल अपने आप में जिंदा है, ये मतलब है इसका। एक पर्टिकुलर सेल, बिल्कुल बेसिक सेल, फंडामेंटल यूनिट पे जो चीज है सेल, वो जिंदा है। इसकी अपनी खुद की लाइफ है, अपना खुद का इसका मैकेनिज्म है सेल का। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारी बॉडी किससे बनी है, ऑर्गन से। ऐसे ही सेल के भी अपने ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये इसके ऑर्गन्स हैं, ये सेल के अपने ऑर्गन्स हैं। सेल का अपना पूरा अपना खुद का एक सिस्टम है अंदर। जैसे एक लिविंग बीन का होता है, वैसे जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ये सेल के ऑर्गन्स हैं जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ में आ गया होगा आपको। एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ, इसकी अपनी खुद की एक जिंदगी है। फिर ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ ऐसा सिंगल सेल। जैसे क्या है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए टाइगर है, एक जिराफ है, एक आपका ह्यूमन है, एक आपका पेड़ है, ट्री है। अगर इन चारों को आप निकालेंगे, जब इन्होंने लाइफ स्टार्ट की होगी चारों ने, तो कहां से स्टार्ट की होगी, एक सिंगल सेल से। हर एक लाइफ, जो भी चीज आपको जिंदा दिखाई देती है, उसकी स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही होती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल में सेल को डिस्कवर किया था मिस्टर रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इस तरीके से इन्हें दिखाई दिया था। ये सेल की पिक्चर है जो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम पे 1665 में जब डिस्कवर किया था। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही हैं, इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को उन्होंने सेल बोला था। ये माइक्रोस्कोप इन्होंने यूज किया था। इस माइक्रोस्कोप में 2 लेंस थे और इस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी, चीजों को बड़ा करने की जो ताकत थी, वो 50 टाइम्स थी, 50x। ठीक है। और इसी टाइप के जो माइक्रोस्कोप हैं, इन्हें बाद में जाके बोला गया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। अच्छा, एक चीज और, ये आज के माइक्रोस्कोप हैं। ठीक है, ये जो आज के कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं, ये इस तरीके के हैं और ये काफी पावरफुल हो गए हैं। जिस टाइम रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप से देखा था, और ये वाला जो माइक्रोस्कोप है, ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। ये मैग्नीफाई कर देता है 2000 टाइम्स तक चीजों को। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो जिससे किया था वो सिर्फ 50 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था। ये वाला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आज हम यूज करते हैं, वो 2000 टाइम्स तक कर देता है। अब इससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। अब हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नीफाई कर देता है 2 लाख टाइम्स तक, 2 लाख टाइम्स तक। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक्सट्रीमली पावरफुल है ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इसमें लेंसेज का यूज होता है। ये लेंसेज क्या करते हैं? लाइट को बेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? लाइट को बेंड करते हैं, ये वाले जो हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन इसमें लेंसेज का यूज नहीं है। इसमें मेनली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज करते हैं, जो बेंड होती हैं मैग्नेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। आज के टाइम में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। देखिए, सेल थ्योरी में मेनली 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कहता है कि सेल ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है हर लिविंग चीज का। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहली स्लाइड में समझा दी है कि मेन सबसे जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को, या किसी प्लांट की बॉडी को, या किसी भी लिविंग बॉडी को, जो स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करता है, वो आपका सेल ही करता है। ये इसका मतलब है। ठीक है, सारे जो फंक्शंस होते हैं उसकी बेसिक यूनिट भी सेल ही है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, आंखों से देखते हैं। ठीक है, या आपका हार्ट अलग काम करता है, या आपकी स्किन अलग काम करती है, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। तो एक क्यों कर रहे हैं सब अलग अलग काम? ये अलग अलग फंक्शंस इसके क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अलग अलग सेल्स हैं। आप जाएंगे, इसके अलग सेल हैं, इसमें आप जब ब्रेक करेंगे अलग तरीके के सेल हैं, अलग तरीके के सेल हैं। ठीक है, एक ही जगह से सिंगल सेल से ये अलग अलग तरीके के सेल बन जाते हैं। स्टार्टिंग सिंगल सेल से होती है, बाद में ये सारे सेल क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने अपने फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, आंख का काम है देखना, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, स्किन का अलग काम है, डाइजेशन वाले सेल्स का अलग काम है। तो ये स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही होती है लाइफ की। बाद में ये सारे के सारे सेल अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो फंक्शंस अल्टीमेटली यहाँ पे हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कर तो सेल ही रहे हैं। तो बेसिक यूनिट क्या है सारे फंक्शंस की? ठीक है, वो सेल ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेल ही है यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये जो पहले 2 पॉइंट थे, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए थे, स्केलिडियन और स्केवैन। जो लास्ट पॉइंट था, ये बाद में ये तीसरे साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था विरशॉ। इन्होंने लास्ट पॉइंट क्या दिया था बाद में? स्टार्टिंग में ये दो पॉइंट ही थे जो इन 2 साइंटिस्ट ने दिए थे। बाद में कुछ टाइम बाद ये तीसरे साइंटिस्ट ने ये थर्ड पॉइंट ऐड किया था। थर्ड पॉइंट क्या ऐड हुआ था सेल थ्योरी में? कि सारे सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, जिसमें बताता हूँ, स्टार्टिंग लाइफ की कहाँ से होती है? सिंगल सेल से। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, ऐसे करके डिवाइड होते जाएंगे, बनते जाएंगे, फिर एक पूरा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, फिर पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ठीक है, बट ये सेल्स निकल कहाँ से रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो एक तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा, ह्यूमन बॉडी में हमेशा नए सेल बनते रहते हैं और पुराने सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये नए सेल बनते कहाँ से हैं?
प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, एक तरीके से ये भी आप इसे मान सकते हैं कि जो लिविंग सेल्स हैं वो ही लिविंग सेल्स को जन्म देते हैं। लिविंग सेल्स आते कहां से हैं? लिविंग सेल से ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब आगे चलते हैं वैरायटी ऑफ सेल्स के ऊपर कि कितनी वैरायटी के सेल्स हैं। देखिए, सिंगल सेल सेल्स भी होते हैं जिसमें खाली एक सिंगल सेल होता है, जैसे कि आपका ये अमीबा। ये अमीबा क्या है? सिंगल सेल है, एक ही सेल है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स भी होते हैं, जैसे वो उसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। फिर मल्टी सेल्स, या हमारा ह्यूमन हो गया या कोई प्लांट हो गया, ट्री हो गया, ये सब मल्टी सेल हैं। फिर होता है स्मॉलेस्ट सेल, कौन सा है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का पिक्चर है, आप देख सकते हो, ये बैक्टीरिया का है। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या है? जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लीजिए। ठीक है, जब आप बीमार हो जाते हैं या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, जिसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। तो बैक्टीरिया क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स, ये ब्रेन में होते हैं, ये भी आगे देखेंगे इसका पिक्चर। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग, ये है, ये ऑस्ट्रिच का एग है, पिक्चर में आप देख सकते हो। इसको बोला जाता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल है ये। ठीक है, अच्छा, जनरली सेल्स का जो साइज होता है बहुत कम होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब इस सेल को अंदर यहाँ से मान लीजिए कुछ आया सेल में और फटाफट कुछ कम्युनिकेट करना है, सेल में अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब छोटा होगा तो इफेक्टिवली हो जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पे काम जो होना है हमें बहुत फास्ट चाहिए, फटाफट चाहिए, फटाफट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। तो जब सेल का साइज छोटा होगा तो इजिली कम्युनिकेशन हो पाएगा, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मैसेज, और चीज़ें जल्दी होंगी। ठीक है, ताकि मेजर रीजन ये मान लीजिए कि सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल के लेवल पे काम जो होता है रैपिड होता है। ठीक है, तो बड़ा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटा होता है तो जो काम है इजीली मतलब रैपिडली होता है, फास्ट होता है। तो ये एक रीजन है कि जनरली सेल्स का साइज स्मॉल होता है। फिर मैंने बताया था लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, लेकिन बाद में जाके बनते जाते हैं, अलग अलग तरीके के सेल बन जाते हैं अपनी अपनी फंक्शंस के हिसाब से। ठीक है ना, तो जैसे कि ये मसल सेल है, ये इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, तो इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसके हिसाब से इसका शेप हो गया। ब्लड सेल है, ये आरबीसी मान लीजिए, ये क्या है? सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है। क्यों है ये ऐसे? क्योंकि इनको बहुत पतली पतली जो नैरो कैपिलरीज होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी नैरो कैपिलरीज, मतलब ब्लड वेसल्स मान लीजिए, उसमें से निकलना होता है। तो जब ये गोल होगा तभी निकल पाएगा, क्योंकि जैसे इतनी छोटी मान लीजिए पतली सी है, बहुत पतली सी है, कैपिलरी है, इसके बीच में से निकलना है रेड ब्लड सेल को, तो कैसे निकले? जब गोल होगा तभी निकल पाएगा ना। तो इसीलिए देखिए, इसने अपने फंक्शन के हिसाब से इसका अपना अपना शेप इसने एक्वायर कर लिया। ये ब्रेन का सेल है, नर्व सेल। ब्रेन को आपके हेड से टो तक, पंजे तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो क्या होना चाहिए? इसलिए ये लंबा होता है, नर्व सेल। ठीक है, इसी तरीके से स्किन सेल है, स्पर्म सेल है। तो हर एक सेल ने अपने अपने फंक्शन के हिसाब से अपनी शेप एक्वायर की हुई है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट करें लाइक बटन पे, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।